हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। तो आज हम सब कक्षा 8 गणित चैप्टर का नाम है परिमेय संख्याएं के अभ्यास 1G के प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए देखिए। तो देखिए बच्चों, ये हमारा प्रश्न है। तो इसको हल करने से पहले हम कुछ जानकारी यहाँ पे सीख लेंगे। जैसे अगर हमारे पास यहाँ पे लिखेंगे, यदि कोई परिमेय संख्या है P/Q तथा एक परिमेय संख्या है R/K। अगर ये दो परिमेय संख्याएं हों, अगर इसका एक दूसरे से हम भाग देंगे तो देखिए कैसे लिखेंगे बच्चों इसको। दो परिमेय संख्याएं हो तो क्या लिख सकते हैं बच्चों। देखिए P/Q भागे R/Ks है ना भाई। पहली परिमेय संख्या में दूसरी से भाग देंगे तो यहाँ पे हम लोग ऐसे लिखेंगे, इसके आगे हम ऐसे बराबर का चिन्ह लगा लेंगे और देखिए P/Q को P/Q के रूप में लिखेंगे और बाकी जो बच्चों यहाँ पे R/Ks है इसको हम क्या करेंगे कि दूसरी परिमेय संख्या, देखिए पहली परिमेय संख्या से भाग करने में है ना, पहली परिमेय संख्या, पहले ध्यान से इसको देखिए आप, हमारे पास परिमेय संख्या है 2 है ना। तो पहली परिमेय संख्या में दूसरी परिमेय संख्या के गुणात्मक प्रतिलोम, दूसरी परिमेय संख्या के गुणात्मक प्रतिलोम से हम गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ये हुआ गुणित और ये जो हमारा परिमेय संख्या है इसका गुणात्मक प्रतिलोम, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, इसी का उल्टा हो जाएगा। तो S/R से गुणा कर देंगे तो जो हमारा मान निकलेगा यहाँ पे, या जो हम हल करेंगे, कैसे करेंगे हल, P और ऊपर का गुणा S/Q/R। ठीक है, तो हम अगर भाग आएगा हमारे पास बच्चों परिमेय संख्याओं का तो हम एक दूसरे से इस तरीके से ही भाग करेंगे। अब जैसे देखिए पहला प्रश्न हमारा था -8/5 भागे 1/-10। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, -8/5 दूसरी परिमेय संख्या जो है ये हमारे पास, इसका गुणात्मक प्रतिलोम गुणा करके यहाँ पे लिखेंगे तो गुणित, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका प्रतिलोम -10/1। ठीक है, अब इसको काटेंगे या पहले इसको ऊपर गुणा कर लेंगे तो -8 × -10/5 × 1। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 5 से काटेंगे, 5 × 1 = 5, 5 दूनी 10, ऊपर क्या बच रहा संख्या, तो -8 × -2, तो 8 दूनी 16 और माइनस बच्चों प्लस हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न। देखिए दूसरा है 18 और -12/7। तो देखिए बच्चों, हमको पहले क्या करना है कि 18 भागे -12/7 ऐसे लिख लेना है। इसके बाद बच्चों हमको क्या करना है कि जो हमारा 18 है, 18 को 18 ही रहने देंगे, यहाँ पे भाग के स्थान पे गुणित का चिन्ह लगा देंगे और इसी का योगात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम है ना, इसी का उल्टा कर देंगे हम। तो 7/-12, यहाँ पे जब चिन्ह बदलेंगे तो ये हमारा परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ऊपर का गुणा 18 × 7/-12। तो देखिए अगर कट रहा है तो काट देंगे हम, तो 6 से कट जाएगा, 6 दूनी 12 और 6 त्रिक 18। देखिए क्या क्या बच रहा है ऊपर, तो 3 × 7/-2। ठीक है, अब गुणा करेंगे इसको तो 7 त्रिक 21/-2। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए तीसरा प्रश्न है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है बच्चों कि भाग के रूप में लिख लेना है, भागे 5/-16। तो अब क्या करेंगे कि इनको हम क्या करेंगे कि -8 है तो 8 ही लिखेंगे माइनस के, और भाग के स्थान पर गुणित
का चिन्ह लगा के जो ये संख्या है इसको हम क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे। ठीक है, तो जो नीचे है उसको ऊपर, यहाँ पे ये ऊपर चला जाएगा माइनस के 16 हर, और अंश क्या हो जाएगा, हर बन जाएगा। अच्छा एक बात और है बच्चों, इसको हम लोग भाजक भी कर सकते हैं ना, ये हमारा क्या है, भाजक है तो परिमेय संख्या, लेकिन यहाँ पे देखेंगे हम तो ये क्या है, हमारा भाजक है। ठीक है, और ये भाज्य हो गया। चलिए -8 इंटू -16/5। अब तो कुछ कटने वाले हैं नहीं, है ना। जो नहीं कटेंगे बच्चों बिल्कुल हम ऐसे गुणा करके लिख देंगे। तो माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे 16 में 8 का गुणा करेंगे तो 16 × 8 = 128/5। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर चौथा। देखिए चौथा प्रश्न है ये। तो इसमें सबसे पहले हमको क्या करना है बच्चों कि यहाँ पे भाग का चिन्ह लगाना है और ये -13 के साथ ऐसे लिख देना है। ठीक है, इसको हम ऐसे कर लेंगे। अब इसके बाद हमको क्या करना है कि 65/-14, और ये भाग के स्थान पर बच्चों गुणा करेंगे और इसको हम क्या करेंगे, हर को अंश के रूप में और अंश को हर। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 7/-13। अब इसको ऊपर ऊपर का गुणा देखिए ऐसे लिख लेंगे और -14/13। चलिए काटते हैं। देखिए तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ये कट जाएगा। और 13 से देखिए इसको काटिए तो 13 एकम 13 और 13 पचे 65। देखिए बच क्या रहा है, तो ऊपर देखिए 5 × 1 और यहाँ पे -2 × -1। तो इसको जब हम गुणा करेंगे तो 5 एकम 5 हो जाएगा और ये 2 एकम 2, माइनस माइनस प्लस, तो 5/2। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो देखिए ये है 5वां प्रश्न। तो सबसे पहले क्या करना है हमको बच्चों, यहाँ पे भाग का चिन्ह लगाना है और ये जैसे कि तैसे हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो 5/12 और भाग के स्थान पे गुणित का चिन्ह, और ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो 9/-4। आगे देखिए 5 × 9/12 × -4। तो देखिए कुछ कट रहा है, तो यहाँ पे देखिए 3 से काटिए, 3 × 9, 3 × 12। अब बच्चों कोई संख्या भी ऊपर नीचे से कट रही है क्या, देख लेंगे। तो नहीं कट रही है, तो जब नहीं कटेगी तो ऊपर ऊपर का गुणा करके और नीचे नीचे का गुणा करके लिख देंगे। तो 5 × 3 ये बचा हमारे पास, और क्या बचा, 4 × -4 बचा। चलिए गुणा करिए, 5 × 3 = 15 और 4 × 4 = 16 माइनस, ये भी हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, छठा प्रश्न। 3/4, 9। ठीक है, तो इसमें क्या करना है कि प्रथम संख्या में दूसरी से भाग देना है हमको ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3/4 भागे -9। और ये बच्चों हमको पता है अगर प्रथम संख्या में दूसरी संख्या से भाग देंगे तो इसका हम क्या करेंगे, दूसरी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम से गुणा कर देते हैं प्रथम संख्या में। तो यहाँ पे गुणित का चिन्ह, और ये क्या हो जाएगा, 1/-9। तो 3 × 1/4 × -9, ये काटेंगे तो 3 हो जाएगा। आगे देखिए तो बचेगा क्या हमारे पास, 1 × 1/4 × -3। 1 एकम 1 हो जाएगा, 4 × 3 = 12 माइनस की, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए दूसरा प्रश्न कह रहा है कि भाग की क्रिया करके बताइए कि निम्नांकित कथन जो है हमारा ये नीचे, ये सत्य है या असत्य। तो बच्चों हमको क्या करना है, पहला देखिए कह रहा है कि ये संख्या जो है इसमें पहली में दूसरी से हम भाग देंगे तो क्या निकल के आएगा, क्या एक परिमेय संख्या है। तो बच्चों इसको हम हल करके चेक कर लेते हैं, परिमेय संख्या। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे गुणित का निशान ये उल्टा हो जाएगा, तो 4/3
और गुणा कर लेंगे तो 1 × 4, ऊपर का गुणा ऊपर और नीचे का गुणा नीचे, तो 4 × 1 = 4, 4 दूनी 8। तो देखिए क्या बच्चे बन जाएगा यहाँ पे -1 और 1 नीचे 2 × 3। अब गुणा करिए तो 1 में 1 का गुणा होगा 1 ही हो जाएगा, माइनस के 2 × 3 = 6। अब देखिए ये क्या एक परिमेय संख्या है, तो बिल्कुल परिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये पहला जो हमारा ऑप्शन होगा यहाँ पे ये हो जाएगा सत्य। दूसरा देखिए 8/9 भागे -4/3 बराबर -4/3 भागे 8/9। इनको हमको दिखाना है कि इधर की संख्याओं को जो हल करेंगे मान निकलेगा, क्या इधर की संख्याओं को हल करने के मान दोनों मान आपस में बराबर होंगे। अगर बराबर हो जाएंगे तो सत्य, अगर नहीं होंगे तो बच्चों असत्य। देखिए तो अब हम दोनों को साथ में लेकर हल करेंगे, है ना। तो ये हो जाएगा 8/-9 और यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, गुणित का निशान लगा देंगे और इसको हम बदल देंगे, तो नीचे ऊपर 3 हो जाएगा, नीचे -4 बराबर। ऐसा सेम इधर भी करेंगे तो -4/3 गुणित -9 ऊपर और 8 नीचे। तो देखिए अब 8 × 3 बटा के -9 × -4 बराबर -4 × -9/3 × 8। देखिए काटिए तो 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9 और 4 × 1 = 4, 4 दूनी 8। इसको काटेंगे हम तो 4 × 1 = 4, 4 दूनी 8, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9। देखिए क्या बच रहा है ऊपर, तो 2 × 1 -3 × -1 बराबर। यहाँ पे देखिए तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, है ना। यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर भी पहले उतार लेंगे -1 -3 बटा के 1 × 2। देखिए क्या बच रहा है बच्चों, तो 2/3 बराबर 3/2। क्या ये एक दूसरे के बराबर है, तो देखिए ये बराबर नहीं है। क्यों, क्योंकि ये 2/3 है और ये कितना है 3/2। तो दूसरा जो हमारा होगा वो हो जाएगा असत्य। ठीक है, देखिए तीसरा प्रश्न। तो देखिए यह है तीसरा प्रश्न, इसको भी हम क्या करना है कि दोनों पक्षों को हल करना है। देखेंगे क्या मान बराबर आ रहा है, तो 15/56 और गुणित ये बच्चों 1/1 ही, चलिए लिख देते हैं, है ना। और ये 1 हो गया इंटू ये ऊपर और चला जाएगा 56 और 15 नीचे आ जाएगा। तो आप ध्यान से देखिए जब इसका हम गुणा करेंगे तो 15 ऊपर आ जाएगा माइनस के और 56 नीचे बराबर। ये क्या होगा, 56 ऊपर हो जाएगा -15 नीचे। तो आप इसको अगर देखेंगे तो क्या ये मान बराबर है दोनों तरफ, बिल्कुल नहीं है। तो ये भी क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। चलिए देखते हैं चौथा वाला प्रश्न क्या कर रहा है। देखिए -9/10 भागे -9/10। तो चलिए देखते हैं, हल करते हैं। क्या इसका मान 1 आएगा 1 के बराबर, तो -9/10 और ये क्या हो जाएगा बच्चों, गुणित का निशान और ये पलट जाएगा, तो 10 ऊपर -9 नीचे बराबर 1। अब क्या करेंगे, ऊपर ऊपर का गुणा -9 × 10 बटा के नीचे का नीचे में गुणा -9 बराबर 1। चलिए काटते हैं, तो ये 10 से 10 कैंसिल और 9 से 9 माइनस माइनस भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा क्या, 1 बराबर 1। तो दोनों तरफ ये तो बराबर हो गए, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन सत्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न। देखिए तीसरा प्रश्न कह रहा है कि सरल कीजिए। ठीक है, 2/3 भागे -4/5। देखिए तो क्या करना है हमको, 2/3 और ये गुणित का निशान 5 ऊपर हो जाएगा और ये -4 नीचे, ऊपर का ऊपर में गुणा और नीचे का नीचे में गुणा। और जो भी संख्या अगर कटेगी तो काट देंगे, नहीं तो फिर गुणा करके हम लिख देंगे। तो पहले देखिए यहाँ पे 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में, तो बचेगा क्या, 1 × 5 और 3 × -2 बराबर क्या हो जाएगा, तो 5 × 1 = 5 और 3 दूनी 6। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। देखिए दूसरा प्रश्न। तो ये हमारा दूसरा प्रश्न है। तो -4 × 5 को ऊपर लिखेंगे और -3 को नीचे।
-4 इंटू 5 ऊपर का ऊपर संख्या में गुणा, और यहाँ पे बच्चों कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 भी लिख सकते हैं, या फिर हम ऐसे चलिए लिख देते हैं 1 और 1 इंटू -3 बराबर 4 पंचे 20 माइनस के और 3 एकम 3 माइनस। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 20/3। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न। तो देखिए इसमें हमको क्या करना है कि -6/7 ऐसे लिख देंगे और ये गुणित का निशान लगा के ये पलट देंगे। इसका व्युत्क्रम मतलब क्या हो जाएगा, 1/-15। ऊपर का ऊपर संख्या में गुणा कर देंगे और नीचे का नीचे में। तो देखिए बच्चों कुछ कट रहा है क्या, तो देखिए 3 से इसको काटेंगे हम, 3 दूना 6 और 3 पचे 15, माइनस से माइनस को भी काट देंगे। ठीक है, तो बचेगा क्या ऊपर हमारा 2 इंटू 1/7 इंटू 5। तो जब इसको हम गुणा करेंगे तो 2 एकम 2 और 7 पचे 35। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए चौथा प्रश्न है -1/8 भागे 3/4। तो यहाँ पे -1/8 गुणित का निशान ये पलट जाएगा 4/3 -1 इंटू 4 नीचे क्या हो जाएगा 8 इंटू 3, काटिए 4 एकम 4 4 दूनी 8। तो क्या बचेगा ऊपर -1 इंटू 1 और नीचे बच्चों बचेगा 2 इंटू 3। -1 में 1 का गुणा होगा तो -1 और 2 तिहाई 6। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 15/7 भागे -5/7। ये है हमारा प्रश्न। इसको भी सेम ऐसे हल कर लेंगे, गुणित 7 ऊपर हो जाएगा और -5 नीचे। ऊपर का ऊपर में गुणा कर देंगे और नीचे का नीचे में। तो काटेंगे बच्चों, ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 5 एकम 5 5 तिहाई 15। तो क्या होगा यहाँ पे 3 इंटू 1 बचेगा और ये हो जाएगा 1 इंटू -1। तो ये 3 में गुणा होगा 1 का 3 और ये बच्चों क्या हो जाएगा -1, या इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं -3, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न। देखिए -7/12 भागे -2/3। तो पहले इसको ऐसे लिख देंगे और ये गुणित का निशान 3 ऊपर हो जाएगा -2 नीचे। ठीक है, ऊपर का ऊपर में गुणा करेंगे और नीचे का नीचे में गुणा करेंगे। देखेंगे कुछ कटेगा तो काट देंगे, तो ये माइनस कट जाएगा और 3 कटेगा, 1 3 एकम 3 3 से कटेगा 12 4। ऊपर क्या बचेगा बच्चों 7 इंटू 1/4 इंटू 2। तो ये हो जाएगा 7 एकम 7 और 4 दूनी 8। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न कर रहा है चौथा। देखिए 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल -6/7 है। यदि इनमें एक संख्या 8/-5 है तो दूसरी संख्या बताना है। तो पहले हमको देखिए मान लेंगे दूसरी संख्या x है। यहाँ पे मान लेंगे, माना दूसरी संख्या बराबर x है। अब प्रश्न की ओर चलेंगे। तो प्रश्नानुसार क्या कर रहा है बच्चों, देखिए कह रहा है कि 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल -6/7 है। इसमें से एक पता है, दूसरा हमने x माना है, तो दोनों को गुणा करके इसके बराबर लिख देंगे। तो देखिए पहला परिमेय संख्या जो दिया है, एक संख्या कितना है -8/5 और दूसरी को हमने माना है x। दोनों का गुणनफल कितना दिया है बच्चों, ध्यान से देखिएगा -6/7। एक बार और देख लेते हैं। कह रहा है कि 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल -6/7 है। एक संख्या दे रखा था और दूसरी संख्या हमने x माना है, दोनों का गुणनफल -6/7। तो हमसे पूछा है दूसरी संख्या, इसको हमने x मान लिया है। अब देखिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x को यहीं पर रहने देंगे, -6/7। इसको बच्चों यहाँ पे गुणा है तो ये आ जाएगा इधर भाग में, है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, भाग के स्थान पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि -8/5। ठीक है, या तो ऐसे लिख देंगे और या फिर बच्चों ऐसे हम करेंगे। चलिए अगर ये थोड़ा अलग लग रहा है तो पहले ऐसे इसको हम करेंगे हल। तो -8x/5 बराबर -6/7। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा, ये भाग में इधर गुणा हो जाएगा
तो -8 बराबर -6/7 इंटू 5 या यक्स बराबर -6/7 और इंटू 5 है ये बच्चों। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुणा है इधर -8 तो ये नीचे भाग में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 2 से काटिए तो 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, ऊपर क्या बच रहा है 3 इंटू 5/7 इंटू 4। तो अब देखिए गुणा कर लेंगे, 5 तिहाई 15 और 7 चौक 28। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आंसर का मतलब बच्चों ये हमारी दूसरी संख्या हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए इसको हम ऐसे भी हल कर सकते हैं और इसको हम ऐसे भी हल कर सकते हैं, जो हमने यहाँ पे भी छोड़ा है ना। इसको देखिए क्या करेंगे, यक्स बराबर अब -6/7, ये क्या हो जाएगा, गुणित करने निशान यहाँ पे हो जाएगा और ये पलट जाएगा तो 5/8। ठीक है, -6 इंटू 5 ऊपर का ऊपर गुणा और 7 इंटू -8 नीचे का नीचे गुणा। चलिए काटिए तो माइनस से माइनस यहाँ पर भी कैंसिल हो जाएगा और 2 से काटेंगे 2 तिहाई 6 और 2 चौके 8 है ना। क्या बचेगा 3 इंटू 5/7 इंटू 4 बराबर 5 तिहाई 15, 7 चौक 28। देखिए आंसर, देखिए ये भी और ये भी दोनों सेम आंसर आ रहा है ना। तो दूसरी जो हमारी संख्या है ये होगी क्या 15/8। चाहे तो बच्चों आप ऐसे कर लेंगे इस तरीके से या फिर आप इस तरीके से कर लेंगे। ठीक है, दोनों में आंसर समान आएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो देखिए 5वां प्रश्न भी सेम ऐसे ही है। दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल -5/6 है। यदि इनमें से एक संख्या -7/12 है तो दूसरी संख्या बताना है। तो यहाँ पे जो संख्या पूछे बच्चों उसी को मान लेना है यक्स। यहाँ पे मान लेंगे, माना दूसरी संख्या बराबर यक्स। अब ध्यान से देखिए, कह रहा है कि दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल इतना है, इसमें से एक संख्या ये दिया हुआ है, एक हमारा ये है, इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये आएगा। देखिए लिखेंगे यहाँ पे प्रश्नानुसार क्या करना है कि एक संख्या दिया है -7/12 और दूसरी संख्या हमने यक्स निकाला है, माना है। इन दोनों का गुणनफल कितना दे रखा है तो -5/6। ठीक है, अब देखिए इसको भी आप जिस तरीके से चाहेंगे हल कर लेंगे। तो यहाँ पे हम ऐसे हल करेंगे कि यक्स -5/6 बच्चों, ये जब इधर आएगा बराबर के तो ये गुणा है तो ये भाग बन जाएगा, तो सीधे हम ऐसे लिख देंगे -7/12। अब इसी को हम हल कर लेंगे तो -5/6 गुणित 12/-7। चलिए ऊपर का गुणा तो -5 इंटू 12/6 इंटू -7। तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12 हो जाएगा। ये ऊपर क्या बचेगा -5 इंटू 2/1 इंटू -7। ठीक है बच्चों, तो ये गुणा कर लीजिए इसको, 5 दूनी 10 -10/-7। यहाँ पे एक काम और कर सकते हैं, माइनस माइनस को कैंसिल कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा आंसर 10/7। जो हमारी दूसरी संख्या है वो कौन सी है 10/7, यही है यक्स का मान। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। छठा कह रहा है कि -4/9 को किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल -1 प्राप्त हो। तो यहाँ पे किस संख्या से गुणनफल करें, तो यहाँ पे भी अगर मानना चाहते हैं तो मान लेते हैं बच्चों, या फिर यहाँ पे हम ऐसे देख के हल कर लेंगे, है ना। देखिए पहले मान लेते हैं किस संख्या से गुणा करें, मान लेना है यक्स संख्या से। तो यहाँ पे मान लेंगे, माना यक्स से गुणा करने पर। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या माना है कि इसमें यक्स से गुणा करेंगे तो इसका जो मान निकल के आएगा -1 होगा। तो सेम ऐसे लिख भी देंगे, तो -4/9 गुणित यक्स बराबर -1। ऐसे लिखेंगे कि देखिए -4/9 गुणित यक्स बराबर -1। हमने क्या कहा है कि भाई इसमें यक्स से गुणा करेंगे तो मान हमारा -1 आ जाएगा। तो यक्स का मान यहाँ पर निकालना पड़ेगा, तो यक्स का मान से हम ऐसे निकालेंगे, -1 रख देंगे बच्चों यहाँ पे, भागे -4/9। इस पर आप कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि इसको हम दोनों तरीके से बताए हैं, है ना।
यहाँ पे आप बिल्कुल सीधे ऐसे कर लेंगे, ये गुणा में है तो बराबर की इधर इस तरफ आएगा तो ये भाग में हो जाएगा, तो सीधे हमने भाग का चिन्ह लगा के ऐसे लिख दिया है। ठीक है, अब क्या करना है, तो -1 गुणित ये पलट देंगे गुणात्मक प्रतिलोम, तो 9/-4। अब देखिए ऊपर ऊपर का गुणा कर लेंगे और नीचे नीचे का बच्चों, तो कुछ कटने वाला तो है नहीं, माइनस माइनस बस कटेगा तो आ जाएगा 9/4 और यही हमारा क्या हो जाएगा, यक्स का मान। तो इन्होंने कहा था कौन सी संख्या से गुणा करें इसमें, तो यक्स के स्थान पर कौन सी संख्या रखना है हमको, 9/4। अगर इससे हम गुणा कर लेंगे तो हमारा जो मान निकल के आएगा वो हो जाएगा -1। अगर इसको हम चेक भी करना चाहते हैं बच्चों तो यहाँ पे हम देखिए चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे चेक करेंगे, -4 9 इंटू यक्स के स्थान पे रखेंगे 9/4, सॉरी 9/4 और बराबर कितना आना चाहिए, -1। तो देखिए -4 इंटू 9 ऊपर है और 9 इंटू 4 नीचे है, तो 9 से 9 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल है ना, तो क्या आ जाएगा, देखिए -1 ऊपर आ जाएगा और बटा के 1 बराबर -1 या -1 बराबर -1, देखिए आ रहा है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, 9/4 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा मान हमारा -1। देखिए अगला प्रश्न, तो देखिए यहाँ पे 7वां क्वेश्चन भी कर रहा है कि 8/9 को किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल -16/28। तो ऐसी संख्या बच्चों दें तो हमको यहाँ पे सीधे सीधे मान लेना है, किस संख्या से, तो मान लेना है एक संख्या से। अब ये इसमें और x से गुणा करेंगे बराबर ये समीकरण बना लेंगे। तो देखिए कैसे, यहाँ पे लिख देंगे माना x से गुणा करने पर, है ना, x से गुणा करने पर जो हमारी संख्या आएगी कितना आएगा, -16/28। तो देखिए 8/9 इंटू यक्स बराबर -16/28। ठीक है, ये हमारा प्रश्न का समीकरण बन गया। अब इसको हम हल करेंगे तो देखिए यहाँ पर भी ऐसे करेंगे, -16/28, ये भाग का निशान लगा के बच्चों 8/9 लिख देंगे। ठीक है, तो देखिए -16/28 ये गुणित का निशान ये बच्चों पलट जाएगा तो 9/8। देखिए कट रहा है कुछ, तो इसको हम ऐसे भी लिख देंगे पहले, -16 इंटू 9/28 इंटू 8। अब काटिए तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16 और काटेंगे अगर हम 2 से इसको काट देते हैं तो 2 एकम 2 हो जाएगा और 2 एकम 2, 2 चौक 8, 14 है ना। क्या क्या बच रहा है ऊपर देखिए, तो -1 इंटू 9 और नीचे क्या बच रहा है बच्चों, 14 इंटू 1। तो यहाँ पे देखिए गुणा होगा तो -9/14, कोई संख्या कट रही है ऊपर नीचे से, नहीं कट रही है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, यक्स का मान। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि यक्स बराबर, यहाँ पे लिख देंगे बच्चों कि यक्स बराबर कितना, -9/14। ठीक है बच्चों, तो यही हमारा हो जाएगा आंसर। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ आप सबको वीडियो पसंद आया होगा और इसमें जितनी भी सारी चीज़ें बताई गई होंगी वो आप सबको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे बिल्कुल विस्तार से बताने का प्रयास किया है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।